पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। उनकी इकोनॉमी क्रैश हो रही है, प्रोटेस्ट वायलेंट होते जा रहे हैं और अब तो CIA भी उनकी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। पर असली सवाल ये है, हम इंडियंस को इससे क्या फर्क पड़ता है? सिंपल है, अगर पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो तमाशा नहीं देखते, तैयारी करते हैं। उसकी हीट, उसका स्मोक और जो अफरा तफरी होगी उसके लिए। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि असल में पाकिस्तान में हो क्या रहा है और CIA की रिपोर्ट्स क्या बताती है और ये सब कैसे इंडिया के फ्यूचर, इकोनॉमी और सेफ्टी को इम्पैक्ट करता है। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान पैदा होता है, पर ये पैदाइश पीसफुल नहीं थी। ये थी ब्लडी, वायलेंट और कंफ्यूज्ड। मिलियंस लोग अपने घर से बेघर हुए, हजारों का कत्ल हुआ और एक देश 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। सिर्फ इंडिया से नहीं, अपने आप से भी। सिर्फ 24 साल के अंदर पाकिस्तान अपना आधा हिस्सा खो देता है, बांग्लादेश बन जाता है। उनका पहला बड़ा ट्रॉमा। उसके बाद आए कूप्स। पिछले 75 सालों में पाकिस्तान में मिलिट्री ने डेमोक्रेसी से ज्यादा रूल किया है। लोकतंत्र बस नाम का, चुनाव अक्सर मैनिपुलेटेड होते हैं, पावर ISIL और आर्मी के हाथ में होती है। जब भी किसी लीडर ने सिस्टम को चैलेंज किया, उसका अंजाम बुरा हुआ। जुल्फिकार भट्टो फांसी, बेनजीर भट्टो गोली मार दी गई, इमरान खान जेल में। इसी दौरान तालिबान जैसे रेडिकल ग्रुप्स ग्रो करते गए, जबकि दुनिया पाकिस्तान को एड और पैसा देती रही पार्टनरशिप के भरोसे पर। फिर 2011 में बूम, ओसामा बिन लादेन मिलता है पाकिस्तान के मिलिट्री टाउन में छुपा हुआ। अमेरिका का ट्रस्ट पूरी तरह टूट जाता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरने लगती है। आज पाकिस्तान खुद अपने बनाए हुए स्टॉर्म में फंस चुका है। कर्ज, टेररिज्म, पॉलिटिकल चेओस और सिविल वॉर का डर। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और एजेंसी चुपके से सब कुछ देख रही थी, CIA। जब पाकिस्तान अंदर से जल रहा था तो अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी हर डिटेल कलेक्ट कर रही थी। इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तक एक ही मैसेज था, ये कंट्री सिर्फ अस्टेबल नहीं, डेंजरस है। अब डिक्लासिफाइड रिपोर्ट से पता चलता है कि अमेरिका क्या सोचता था। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स गलत हाथों में जा सकते हैं। आर्मी सिविलियंस लीडर से ज्यादा पावरफुल है। ISI एक शैडो फोर्स जो टेरर ग्रुप से सीक्रेट टाइज रखता है। एक रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी। तो अब सवाल ये है कि CIA ने ये सब पहले से ही देख लिया था, तो क्या हम इंडियंस तैयार हैं? क्योंकि अगर पाकिस्तान गिरा तो अकेले नहीं गिरेगा, उसके ट्रिमर्स यहाँ तक आएंगे, इंडिया में। CIA ने इस एंगल को भी समझा और ये है 5 असली खतरे जिसके लिए इंडिया को आज से ही तैयार रहना होगा। सबसे पहला, बॉर्डर एस्केलेशन। जब एक देश अंदर से टूट रहा होता है तो वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बाहर दुश्मन ढूंढता है और पाकिस्तान का सबसे इजीएस्ट टारगेट है इंडिया। बॉर्डर पे गोलीबारी, फाल्स फ्लैग ऑप्स, कारगिल वॉर इंक्लूजन फिर से हो सकता है। सेकंड इज द टेरर स्लीपर सेल एक्टिवेटेड। हिस्ट्री ने हमें दिखाया है जब भी पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरती है तो वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। पहलगाम, पठानकोट, अंदर का चेओस, बाहर का खून। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑलरेडी हाई अलर्ट पर है। थर्ड इज रिफ्यूजी और स्मगलिंग सर्च। अगर पाकिस्तान में सिविल वॉर या इकोनॉमिक कोलैप्स होता है तो लाखों लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, लीगल भी और इलीगल भी, और अपने साथ लाएंगे बहुत सारे ड्रग्स, वेपन्स और स्टेबिलिटी। इंडिया के पास 3000 प्लस किलोमीटर का शेयर बॉर्डर है और हर जगह फेंसिंग भी नहीं है। फोर्थ इज द न्यूक्लियर रिस्क। ये सबसे बड़ा नाइटमेयर है। अगर पाकिस्तान का कमांड स्ट्रक्चर टूट गया तो न्यूक्स इसके पास रहेंगे और क्या वो उनका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग में करेंगे? CIA का वार्निंग क्लियर है, पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स आर वल्नरेबल एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। इंडिया को 24/7 सर्विलेंस मोड में रहना होगा। फिफ्थ इज द ग्लोबल फॉलोअप। पाकिस्तान का कोलैप्स सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट और फॉरेन पॉलिसी पर भी इफेक्ट डालेगा। वेस्ट हमें प्रेशर देगा, इंटरवीन करो या फिर
रिस्पॉन्स दो। क्या हम उस लेवल का प्रेशर झेलने के लिए रेडी हैं? पाकिस्तान का क्राइसिस सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा डिजास्टर भी बन सकता है और CIA ने ये सब पहले ही देख लिया था। यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ क्या इंडिया को प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए। सब्सक्राइब करो इंडिया रिपोर्ट विद डॉक्टर बिडाली।